हेलो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हमारे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, या आप ये बोल सकते हैं एक बेहतरीन कोर्स के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ द वेब डेवलपमेंट की। फ्यूचर ऑफ द वेब डेवलपमेंट, आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है। लेकिन आपको एक बात बहुत ज़्यादा से अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब आप डेवलपमेंट के बारे में जाते हैं तो आपको फ्यूचर का जरूर पता होना चाहिए। तो वहीं आज हम ये बात करने वाले हैं कि अब जो अनलॉक पोटेंशियल है, जो वेब डेवलपमेंट का, मार्केट का, जो कोडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। तो अब नॉर्मली कोडिंग बेसिस वेबसाइट्स ना होके नो कोडिंग बेसिस मूवमेंट आ चुका है। मतलब कि जो आपकी वेबसाइट्स है वो विदाउट कोडिंग भी बनती है। बिल्कुल आपने सही सुना है, विदाउट कोडिंग। अब आपके क्वेश्चन ये आता है कि सर हम आईटी बैकग्राउंड से है ही नहीं, हमको कोड की कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या हम वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहे हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं और अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि वेबसाइट जो बनती है उसमें बहुत सारे कोड यूज में किए जाते हैं, वो हमको आते नहीं है। लेकिन अब इसको अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट, या आप ये बोल सकते हैं वेब डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस वाले सेशंस में जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पे हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि अब जो बात हम करेंगे वो नो कोडिंग वेब डेवलपमेंट की करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना है, मतलब कि कहीं भी कोडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पे हम यूज नहीं करेंगे। मतलब हम ड्रॉप एंड ड्रैग का कॉन्सेप्ट के साथ वेब डेवलपमेंट कोर्स यहां पे सीखेंगे। तो आज सबसे पहले वेलकम है टू द फ्यूचर ऑफ द वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स कंटेंट के बारे में। ये जो हमने कोर्स बनाया है, टोटल ये ध्यान रख के बनाया है कि अगर आपको कोडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको ए टू जेड, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, आपको ए टू जेड पूरी वेब डेवलपमेंट सिखा देंगे, जिससे कि अगर आपका बिजनेस है, या आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, या आप किसी की वेबसाइट्स बना के देना चाहते हो, या फिर आप फ्रीलांसर वर्क करना चाहते हो, तो सारी चीजें ए टू जेड इन डेप्थ आपको इसी कोर्स में मिलने वाली है। लेकिन जब कोर्स हम स्टार्ट करते हैं तो पहले ठोक तो बजा ले कि कोर्स के कंटेंट क्या है, या फिर हम जो कोई कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसी को लेकर आज हम सबसे पहले इंट्रो वीडियो चालू करने वाले हैं। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट का हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। देखते हैं कि अब एनबी फ्यूचर जो वेब डेवलपमेंट की बात होती है, क्या वो कोडिंग डिपेंडेंट है या नॉन कोडिंग डिपेंडेंट है। तो यहां पे आपको एक बात याद रख लेनी है कि आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप विदाउट कोडिंग आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। पहली चीज तो अपने दिमाग में ये सेट आप कर लीजिए। और उसके बाद ये बात आती है कि सर अगर हमको बिल्कुल भी कोडिंग की लैंग्वेज नहीं है, आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम क्या ये बना सकते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हैं, इसमें श्योर हो जाइए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि आपको एक प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है। डायरेक्टली जाके आप कोई ना कोई चैनल देख लेते हैं, वहां पे वेबसाइट्स के बहुत सारे कंटेंट आपको दे दिए जाते हैं, आप सारे कंटेंट ऑब्जर्व कर लेते हैं और एंड ऑफ द डे आपको वेबसाइट्स बनाना आता ही नहीं है। चाहे आपने वो कंटेंट जो डिलीवर हुआ है आपको, वो आपने कोई ना कोई ऐड देखा हो, या फिर कोई भी एक्सपर्ट जो नहीं है वेब डेवलपमेंट में, उसने कोई भी एक कोर्स आपको दे दिया, आपने उस कोर्स को किया, लेकिन वो कोर्स टोटली इनकम्प्लीट था। तो अब आपको लगेगा कि ये जो मैंने सीखा, या वक्त मैंने दिया, जो टाइम मैंने दिया, वो खराब हो गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो कोर्स डिजाइन किया है, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसने जो कोर्स डिजाइन किया है, उसमें सारी चीजों को कवर किया है। तो क्या क्या कवर किया है उसके बारे में हम हमारी स्लाइड के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझाते हैं। नो कोडिंग रिवॉल्यूशन क्या है सर, सबसे पहले ये तो बताओ, क्योंकि कोड से हम सुनते हैं हमको HTML आनी चाहिए, हमको CSS आनी चाहिए, हमको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती है, लेकिन इन सबके कॉम्बिनेशन को बनाकर ईजीएस्ट वे के अंदर CMS बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल सुना आपने, CMS का कॉम्बिनेशन बनता है। अब यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, सर ये CMS क्या होता है। तो पहले हम CMS को समझेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में होने चाहिए कि हम ये नो कोड का जो चेंजेस आया है उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, या हमारी क्रिएटिविटी को हम कैसे अनलॉकिंग कर सकते हैं, वो आपको हम यहां पे बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें
तो आपके सामने है सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहां पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही है वो आसानी से आपकी नो कोड जो रिवॉल्यूशन चेंजेस हुआ है उसको आसानी से ये एक्सेप्ट कर रही है। जो भी नई चीज आ रही है, जो भी नए हार्डवेयर्स आ रहे हैं, तो अगर विदाउट कोडिंग करके भी आपने उसमें कोड को इंप्लीमेंट कर दिया तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो उसको एक्सेप्ट कर पा रही है। इसीलिए आपका एवरीवन जितने भी लोग हैं वो विदाउट टेक्निकल स्किल के भी अपने आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं, इनोवेटिव बना सकते हैं और पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नो कोड का जो रिवॉल्यूशन है वो टेक्नोलॉजी बेसिस ने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी बात अगर हम बात करें मार्केट ग्रोथ की, पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो यहां पे हमने लिखा है कि नो कोड मार्केट जो है उसका प्रोजेक्ट ग्रो है जो वो है 40% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब ये हो गया अगले 5 साल। अगर आप 2024 की बात करें जो कि एंडिंग में है, आज हम दिसंबर में बात कर रहे हैं, दिसंबर हो चुका है, तो 2025, 26, 27, 28, 29 मतलब कि नो कोड का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ने ही वाला है। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो आपकी एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशंस है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम चल चुका है जिससे आप आसानी से आप वीडियो राइटिंग कर पाते हैं, आसानी से आप एप्लीकेशन डिजाइन कर पाते हैं, आसानी से आप वेब डिजाइन कर पाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके पास। आप जरा सोचिए कि आप जब मोबाइल हाथ में लेते हैं और अगर आपने अपनी एक सेल्फी ली तो उसको एडिटिंग करने में आपको कितने कोड लगाने पड़े? बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ा, एक आसान भाषा में आपने उसमें एडिट कर दिया। तो ये सब क्या हो रहा है कि नो कोड पे तो है। तो इसलिए जो मार्केट जो पोटेंशियल है वो इसका बढ़ने ही बढ़ने वाला है। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वेबसाइट्स क्रिएशन करना चाहते हैं तो उसको इजीएस्ट वे में आप बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जो आपकी अप्रोच है वो भी प्रोफेशनली होगी। मतलब जब कोई इंटरफेस देखेगा आपकी वेबसाइट्स का तो उसको बिल्कुल प्रोफेशनली वेबसाइट्स दिखेगी। मतलब कि ऐसा यकीन होगा कि ये जो वेबसाइट्स बनाई है ये किसी प्रोफेशनल ने बनाई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो टेक्निकल स्किल्स है, उसको प्रॉपर वे में आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। आपके डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। उसके बाद है अनलीशिंग क्रिएटिविटी का मतलब ये हो गया कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो विदाउट द बर्डन ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स कोडिंग। वापस एक बात आ रही है, आपके दिमाग में एक चीज चल रहा है कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है। अब डिजाइन करने के लिए आपको बहुत सारे कोडिंग देखना पड़ेगा, या फिर आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए आप अपने हिसाब से एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं कि आप किसी डेवलपर के साथ अपना कोई भी व्यू शेयर नहीं करना चाहते, तो आप किस तरीके से उसको बनाएंगे? अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लाइंट आपको एक मिला जिसने बोला, एग्जांपल के तौर पे उसने बोला कि भैया मेरे वेबसाइट्स बना के दीजिए, तो आपकी जो क्रिएटिविटी चल रही है वो आप खुद ही डिजाइन कर सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी का जो आपको रिक्वायरमेंट है वो किसी और डेवलपर पे आप देंगे तो उसको थोड़ी सी क्रिएटिविटी समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईजिएस्ट वे में आपने ड्रॉप किया, आपने पेजेस बनाए, आपने फोटोज बनाई, आपने इमेजेस लगा दी और एक वेबसाइट अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिव करके दे दिया। तो एक बेनिफिट्स आपको ये मिलने वाला है कि आपको कॉम्प्लेक्स कोडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीद करते हैं कि जो रिवोल्यूशन पॉइंट आ रहा है नो कोडिंग का, ये आपको यहां पे समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस क्यों है कि हम वेब डेवलपमेंट में कोडिंग बेसिस पे ही काम करें, कि वही हमारा स्टेक। हम ये नहीं कह रहे कि वेबसाइट्स कोडिंग बेसिस नहीं बनती, बिल्कुल बनती है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि विदाउट कोडिंग नहीं बन सकती, क्योंकि कोडिंग विदाउट कोडिंग भी आप अपना वेबसाइट्स बना सकते हैं, जो हम यहां पे प्रूव कर रहे हैं। और उसका मार्केट भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जो आपकी स्किल को 4 चांद लगाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज सीएमएस। मैं बार बार सीएमएस वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन सर हमें पता ही नहीं है कि सीएमएस क्या होता है। आपने सिंपल एक वर्डप्रेस सुना हुआ है, आपने शॉपिफाई सुना हुआ है, उसको कुछ लोग जब आप बात करते हैं किसी बोलते हैं हाँ यार ये तो सीएमएस है, लेकिन आपको यही नहीं पता व्हाट इज सीएमएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में क्लियर कर देते हैं व्हाट इज सीएमएस। अगर हम बात करें तो सीएमएस, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, CMS, C का मीन्स स्टैंड फॉर कंटेंट, M फॉर मैनेजमेंट एंड S फॉर सिस्टम। इट मीन्स CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट
कुछ कंटेंट रखा हुआ है उसका प्रॉपर मैनेज करके एक टॉप क्लास का डिस्प्ले प्रेजेंट कर दिया, सामने वाले को आसानी से वो चीज समझ में आ गई। तो एक ऐसी सुविधा आपको मिल गई, एक ऐसी फैसिलिटी मिल गई कि इसको आपको बस प्लेटर पे रखना है और सामने वाले को प्रेजेंट करना है और वो बोलता है हाँ ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन है। तो उसी को हम बोलते हैं सीएमएस। और इस सीएमएस के थ्रू आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और बनाने के बाद आपका जो भी कंटेंट है वो आप वेबसाइट्स के माध्यम से जनता के सामने, पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया कि जो चीज है उसको उठाया, इसी पर्टिकुलर जगह पे रखा, प्रॉपर वे में अरेंज किया और पब्लिश कर दिया। तो बहुत कम टाइम में आपकी वेबसाइट बन जाती है और डिलीवर कस्टमर को हो जाती है। अब दूसरी बात आती है, सर सीएमएस क्या है, वो हमने समझ लिया। अब कौन सा सीएमएस, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कौन सा सीएमएस सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो वेबसाइट्स बन रही है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, कौन से सीएमएस प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है। तो यहां पे आपने बिल्कुल सुना होगा सबसे फेमस जो सीएमएस है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक सबसे फेमस सीएमएस अभी चलता जा रहा है, इसकी मार्केट कैप्चरिंग भी सबसे ज्यादा है और डिमांडिंग में भी सबसे ज्यादा है, जिसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। एक तो कम टाइम में आप ये वेबसाइट्स डिलीवर कर देते हो अपने कस्टमर्स को, उसके बाद आप जब इसको डिजाइन करते हो तो आसानी से आप इसको डिजाइन कर सकते हो और डिजाइन करने के बाद अपनी क्रिएटिविटी पब्लिश के सामने रख सकते हो। तो वर्डप्रेस बनाने का, इन डिटेल कोर्स बनाने का मकसद भी यह है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डिमांडिंग में है क्यों ना हम सीखें, वो स्किल ही क्यों ना सीखें, लेकिन आधी अधूरी नहीं, पूरी। तो इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया कि पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप अपनी जर्नी सीएमएस मतलब कि वर्डप्रेस के साथ चालू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की हम बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं हम आपको क्या क्या फैसिलिटी देंगे और किस तरीके से हमारा ये कोर्स डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर हम सीएमएस की बात करें तो जितनी भी वेबसाइट्स है उसका परसेंटेज देख सकते हैं 68.7%। बिल्कुल आपने सही सुना है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अगर पूरा मार्केट 100% है तो उसमें से आप समझ सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 69% जो मार्केट है वो जितने भी सीएमएस हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया है। ये डेटा आपको 2024 का अपडेटेड डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। विथ यूजेज ऑफ शेयर्स 62.7। वर्डप्रेस देखिए यहां पे पॉइंट पकड़िए, वर्डप्रेस होल्ड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सीएमएस मार्केट। जितने भी सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है उसमें जो वर्डप्रेस है उसने अपना मार्केट बढ़ा लिया है, जबरदस्त डेवलप कर लिया है। और डेवलप करने के साथ वो नए नए प्लगइन्स, नई नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करता जा रहा है। इसीलिए अगर आप डेवलपर हैं तो आपको इन डिटेल ये सीखना पड़ेगा। शॉपिफाई की हम बात कर लेते हैं कम से सेकंड, मतलब अगर वर्डप्रेस के बाद हम बात करें शॉपिफाई, तो शॉपिफाई भी हमने हमारे कोर्स में कवर करना है, वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा, जिसने 6.2 पॉइंट समझने की बात है। ये है 62.7 और ये है आपका 6.2। आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस जनरेट हो रहा है, कितना डिफरेंस जनरेट हो रहा है कॉम्पिटिटर के बीच में। और विक्स जो है वो 3.8% पे। तो आप समझ सकते हो कि पहली प्रायोरिटी वर्डप्रेस की क्यों बनती जा रही है, क्योंकि जो भी नोन है जो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है वो बिड़ते से आपको बोल सकता है कि क्या आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे। तो वर्डप्रेस उनकी नॉलेज में है, इसीलिए डेवलपर को वर्डप्रेस आना चाहिए, सीखना चाहिए, इन डिटेल सीखना चाहिए। अब बात आता है वर्डप्रेस है जो हम बता दिए जो सीएमएस में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, जैसे बता रहा है होल्डिंग 43% ऑफ द मार्केट। यहां पे आप देख सकते हैं एक और फैक्टर आया कि 47.3% मार्केट करता है। वहां पे ड्रूपॉल फॉलो विद द 4.7। दोनों कॉम्पिटिटर के अगर डिफरेंस की हम बात करें तो आप समझ सकते हैं फिगर्स को देखकर। आउट ऑफ द टॉप 1000 साइट्स रैंक्ड बाय द ट्रैफिक्स, और जितनी भी टाइप जो 1000 वेबसाइट्स है वो बनी हुई वर्डप्रेस के ऊपर है, जो कि रैंक्ड कर रही है, कहीं ना कहीं उससे प्रमोट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे बिजनेस चलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं। फिर भी हम डेटा आपको शेयर कर देते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 सीएमएस की तो आप समझ सकते हैं पूरे मार्केट में 62.7% वर्डप्रेस ने कवर कर रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा अगर हम बात करें शॉपिफाई ने, तो शॉपिफाई ने 6.4% मार्केट शेयर कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पोटेंशियल है सीएमएस को सीखने का, और उसमें भी कौन सा सीएमएस, वर्डप्रेस।
बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है की फीचर ऑफ वर्डप्रेस। सपोज दैट हमने डिसाइड कर लिया कि हम वर्डप्रेस सीखेंगे। अब आते हैं कि क्यों सीखें, वर्डप्रेस ही क्यों सीखें, या वर्डप्रेस हमको किस तरीके से बेनिफिट देने वाला है अगर हम इसको ऑप्ट करके इसके स्किल को सीखते हैं। तो उसके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट्स और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स का मतलब है जैसे आपको ये दिख रहा है, अभी मैं इसमें किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूं, ये सीधा सीधा जो दिख रहा है वही आपको दिख रहा है। सपोज दैट अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो ये कहीं मूव कर जाए, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। मतलब कि पूरा का पूरा डायनेमिक बेसिस होना। आपने किसी को टच किया, आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, आपने कॉल बटन दबाया तो टोटल डायनेमिक हो गई, मतलब कि टोटली कस्टमाइजेशन। और स्टैटिक वेबसाइट्स मतलब क्या होती है, एक डेटा आप रख देते हैं प्रेजेंट करने के लिए, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो यहां पे आपको डायनेमिक वेबसाइट्स का एक बहुत अच्छा टूल्स आपको मिल जाता है। उसके बाद सबसे पहले वर्सटाइल प्लेटफॉर्म्स है। वर्डप्रेस जो है वो बार बार अपने आप को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म्स के साथ डिफरेंट टाइप की आप ये बोल सकते हैं थीम आपको प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप के आपको प्लेटफॉर्म्स में अपग्रेडेशन मिलता है टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी विद थीम, कि आपने जो थीम डिसाइड करी उस थीम के अंदर आप कस्टमाइजेशन करके एक प्रॉपर थीम बना सकते हैं। उस थीम को आप अपने अकॉर्डिंग बार बार कलरिंग करके या जिस तरीके से भी आप चेंज करना चाहते हैं, कस्टमर की ब्रांड के हिसाब से, कस्टमर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपकी जो वेबसाइट्स डेवलप हो रही है उस वेबसाइट्स डेवलपमेंट के अंदर अगर कुछ स्पेशल प्लगइन हम ऐड करते हैं जिससे कि उसकी क्रिएटिविटी, उसका जो कस्टमाइजेशन है वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम एक्सटेंसिव प्लगइन यूज कर सकते हैं। और सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स का मतलब है कि वर्डप्रेस जो है जितने भी टाइप के बिजनेस हैं उन सब के लिए सूटेबल है। सबके लिए, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो बना सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए भी ये सूटेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। बिल्कुल यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस है कि आप आसानी से कोई भी कंटेंट को पकड़कर मूव करके उसको कॉपी पेस्ट करते हुए कंटेंट को लिखते हुए, और हाँ एसईओ का मतलब उसके टेबल से आप प्रॉपर सीख पाएंगे। तो हम इसको किस तरीके से, हम आपके कौन कौन से की लर्निंग आउटकम्स आप निकल के आएंगे जब आप इस कोर्स को करेंगे, तो उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट साइट आप बनाने वाले हैं, बेसिक इंस्टॉलेशन, क्योंकि बेसिक इंस्टॉलेशन के बारे में ही आपको नॉलेज नहीं है, तो कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम डोमेन खरीदेंगे, होस्टिंग क्या होती है, इन सब की डिटेलिंग आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले टॉपिक पे आउटकम्स में मिलने वाली है। उसके बाद जितने भी नए एडवांस फीचर्स हैं ई कॉमर्स को लेकर, एसईओ स्ट्रेटेजी को लेकर, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसी कोर्स के अंदर, कि कैसे हम एसईओ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, या हम ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बना रहे हैं तो हम किस तरीके से हमारे गेटवे को ऐड ऑन करेंगे, कौन कौन से फीचर्स हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, कौन से प्लगइन हम लगा सकते हैं, प्रॉपर वे में ई कॉमर्स वेबसाइट्स कैसे बन सकती है, सारा का सारा कंटेंट आपको इसी ही वीडियो में, आपके हमारे वीडियो सीरीज की सेंट में मिलने वाला है। उसके बाद जो ये लर्निंग है इसको हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि रोड मैप के साथ, ये नहीं है कि आधा अधूरा नॉलेज आपको दे दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको पहला ये करना है, उसका आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। इस तरीके से कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है आउटकम्स के बाद। और उसके बाद रियल प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है, जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, अपने क्लाइंट्स को काम कर रही है, उनके जो डिमांड है उसके हिसाब से काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स का वेबसाइट्स बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टायर है उसका, आपको आप वेंडर हैं उसका आपको कोई वेबसाइट्स बनानी है, तो सब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करेंगे और पोर्टफोलियो को कैसे सबमिटेड करेंगे जिससे कि एचआर की नजर में आप आ सकें और जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल सके, इन सभी को हमने इंक्लूड किया है इस पूरे के पूरे वीडियो कोर्स के अंदर, जो आपको वर्डप्रेस में मास्टर्स बना देगी, ये हमारा दावा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब अगर हम इसको एनरोल्ड कर लेते हैं, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम क्या क्या बेनिफिट्स देखने वाले हैं और क्या क्या हमको मिलने वाला है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक आप रेडी हो जाएंगे न्यू करियर पाथ के लिए। बिल्कुल आपने सही देखा है, न्यू करियर पाथ के लिए आप बिल्कुल
अनलॉक कर चुके हैं, आपको एक एसेंशियल स्किल आ जाएगी, तो एक जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ जाएगी। अभी तक आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल बीए करे हुए हैं, आपने कोई भी आईटी की नॉलेज नहीं है, तो कोई ना घबराने की बात नहीं है, आपके पास एक न्यू करियर पाथ आ जाएगा। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, आपको एक्सपर्ट जो फैकल्टी है वो हमारी बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपको टाइम टू टाइम हैंड्स ऑन देगी, पीडीएफ्स देगी, नोट्स देगी, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएगी, किस तरीके से अपन लाइव प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको उसके बाद वाइब्रेंट लर्निंग कम्युनिटी यहाँ पे मिलने वाली है, जितने भी एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टीज हैं उनकी एक कम्युनिटी ग्रुप हमने बना रखा है, उस पर हम आपको जोड़ देंगे। जब आप इसको लेंगे तो आपके कोई भी डाउट्स हैं उसमें वहाँ पे वो क्लियरिटी से पूरा मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके करियर में चेंजेस, बिजनेस ग्रोथ एंड पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आज भी आप ऑनलाइन नहीं आए तो आप ये मान के चलिए आप वो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल वाला बिजनेस कर रहे हैं जो लाला की दुकान का बिजनेस है। आप अगर आपका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, अगर आप इसकी रिच को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट्स बनानी ही चाहिए, क्योंकि वेबसाइट्स के कारण ही आपको B2B या B2C आसानी से कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो ये बात याद रखिए कि बिजनेस ग्रोथ के लिए या फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, आप कोई फैकल्टी हैं, आप कोई एक्सपर्ट ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है, आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट्स पे आप प्लान बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली बनाना वेबसाइट पड़ रहा है तो ये भी आपके सामने मिलता है। और अगर आप जॉब सीकर्स हैं, आपको जॉब चाहिए, एक स्किल को आप डेवलप कर लीजिए, वेब डेवलपमेंट की इन डेप्थ स्किल को डेवलप कर लीजिए। आने वाले टाइम में भविष्य CMS में वर्डप्रेस का ही है। उसके बाद ये सारे के सारे होने के साथ अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो 100% आपको हमें सारा का सारा सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इन द फ्यूचर आपके करियर का देने वाले हैं। ये 110% कंफर्म्ड है, सब कुछ सब इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या हमारा मॉड्यूल रहेगा, उसको भी हम देख लेते हैं बहुत ही जल्दी में, जिससे कि आपको सारी डिटेलिंग पता लग जाए। अब बात करते हैं कि जो हमारा वर्डप्रेस का कोर्स मॉड्यूल्स है वो हम कैसे हमने डिज़ाइन किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आप होस्टिंग कैसे करेंगे, डोमेन कैसे करेंगे, फिर उसकी जो वेबसाइट्स है उसका डिज़ाइन एंड कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, कोई भी आपको एड ऑन सर्विसेज लेने के लिए कोई भी प्लगइन और एक्सटेंशन ऐड करने हैं तो आप कर देंगे। और उसके बाद अगर जो पेजेस बने हुए हैं उसका कंटेंट क्रिएशन कैसे होगा और कंटेंट के साथ एसईओ कैसे परफॉर्म करेगी, ई कॉमर्स कैसे वेबसाइट्स बनेगी, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद जो मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं उनके हमने टॉपिक भी यहाँ पे आपसे डिस्कशन किया है कि हम यहाँ पे डैशबोर्ड जो साइट्स बनेगी वो कैसे होगी, यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन करते हैं तो थीम, लेआउट, विंड्स कैसे लगेंगे, प्लगइन कौन कौन से यूज होंगे, फंक्शनैलिटी क्या होगी, ब्लॉगिंग कैसे बनाते हैं, मीडिया मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और उसके बाद उसका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन जो रिजल्ट आ रहा है वो किस तरीके से आएगा उसकी डिटेलिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे कैसे लगता है, ये सबसे पहले बात आती है गेटवे क्या होता है। मान लेते हैं आपकी साइट पे आके किसी बंदे ने कोई भी एक प्रोडक्ट, आपका कस्टमर है, उसने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और उसको बाय किया। अब बाय करने के बाद वो जैसे ही आपको पेमेंट करेगा तो पेमेंट अपने वॉलेट से करेगा, तो वॉलेट के और आपके बिजनेस के बीच में कोई ना कोई तो गेटवे होगा। तो वो गेटवे कैसे लगेगा, क्योंकि ऐसे तो आप अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं करा सकते, तो गेटवे सेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो वो इसको अप्लाई करना किस तरीके से लगेगा, और प्रोजेक्ट्स में जो वर्किंग प्रोजेक्ट्स है कि जो लाइव प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी आपको टोटल डिटेलिंग लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करवाया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अगर अब कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं जिसको हमने FAQ में कवर किया है, जो आपके माइंड में क्रिएट हो सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि डू आई नीड टेक्निकल स्किल्स। इतनी देर से हम आपको बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके की टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होगी, कोई भी प्रायर रिक्वायर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको टेक्निकल नहीं चाहिए होगा, केवल आपको अपना डिजाइन एंड क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट्स लगाना है तो आप आसानी से ये स्किल्स सीख जाएंगे। हाउ मच टाइम विल इट टेकन, तो ये देखिए नॉर्मली अगर आप कोई वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो 3 to 4 मंथ आपको लग जाते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो 1 साल तक कंटिन्यूसली आप मेहनत करें। इसी के लिए हमने ये कोर्स भी जो डिजाइन किया है, जो आपको हम एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा 1 साल हम देने वाले हैं, क्योंकि हम उस पर जो हमारे कॉन्टेंट है हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। कुछ कॉन्टेंट जो पुराने हो गए वो हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारा जो पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो 2025 एंड तक 31 दिसंबर तक आपको फ्री हो जाना है कोर्स को लेकर, क्योंकि हम ही खुद अपडेट करते रहते हैं और पूरा का पूरा कंटेंट, पीछे का डैशबोर्ड है वो कैसे बनेगा, कैसे डिजाइन होगा, सब कुछ आपको इस कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
व्हाट इफ आई नीड हेल्प, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, सर कुछ वीडियो है रिकॉर्डेड है, कुछ वीडियो हमारे लाइव जाएंगे, तो हो सकता है आपके माइंड में आएगा कि अगर मैं फंसेंगे तो हम किससे, तो हमारी एक टॉप क्लास की कम्युनिटी है, फैकल्टी को एक सर्टेन टाइम पे आप अपने जो भी इश्यूज हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसके लेकर आपको हमारा जो कम्युनिटी है वो टाइम टू टाइम आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके इशू आ रहे हैं उन सबको सॉल्व करने वाली है। तो आप इस चीज पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि आपको जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, वो आपका किसी भी तरीके का आप ये सोचिए कि ऑनलाइन है लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल आपको क्लास की तरह ऑफलाइन लाइव बैचेस जाके सर सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने वाले हैं, हमारी फैकल्टी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाने वाली है, तो उसमें आपको यहाँ पे पूरी की पूरी हेल्प मिल जाएगी। कर दीजिए, एक्सपर्ट्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, डेडिकेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को सीखिए और अपने स्किल को एज ए पर्सनल से प्रोफेशनल ग्रोथ पे ले जाइए। अच्छी तरीके से जो सिंपल सा पर्सनल चल रहा था, आधा अधूरा ज्ञान था, उसको कट कीजिए और एक नया ग्रोथ कीजिए, क्योंकि हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं जो हमारी स्लाइड में हम मेंटेन कर रहे हैं कि जितने भी, रिमेंबर याद रखिए जो हम ये बात बोल रहे हैं कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस ए बिगिनर। अगर आज आपको कुछ नहीं आता तो आप बिगिनर लेवल पे हो, लेकिन कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप अपने आप को मास्टर कर लेंगे और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे वेब डेवलपमेंट के लिए। आपको कुछ नहीं आता, जीरो लेवल है, कोई ना, आप धीरे धीरे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग एंड रोड मैप को फॉलो करते रहें, एक्सपर्ट बनते रहें। यकीन मानिए एक दिन आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाने हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़िए और हमारे प्रॉपर रोड मैप पे, बिल्कुल प्रॉपर रोड मैप पे तोड़ते रहिए, तो 110% आप हमारे वर्डप्रेस के अंदर जो हमारा एक कोर्स है, जो इसके अंदर आप बेहतरीन रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए और आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें। उम्मीद करते हैं आपको CMS के बारे में पूरी डिटेल मिल गई होगी। थैंक यू।